जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं तंत्र सिद्धि संस्थान का एक और चमत्कारिक साधना प्रयोग वीडियो। साधकों, आज मैं आपको जिस साधना के बारे में बताने जा रहा हूँ वह अमृत है। बिल्कुल बहुत अद्भुत है। अपराशक्ति की इतर योनि की यह साधना अन्य साधनाओं की भांति ही है, जो कि अपराशक्तियाँ होती हैं, जैसे कि यक्षिणी, नागकन्या, ठीक है, और अप्सरा, परी, पलीत, चुड़ैल, डाकिनी, शाकिनी, इसी प्रकार की हैं। लेकिन अपरा शक्तियों में आती हैं यक्षिणी, अप्सराएं और गंधर्व और नाग कन्याएं। तो आज की साधना है गंधर्व कन्या की। जी हाँ साधकों, आज की साधना गंधर्व कन्या साधना के ऊपर आधारित है। और इस साधना जिसकी हम करने जा रहे हैं, उस गंधर्व कन्या का नाम है मधुश्रवा। बिल्कुल, आज की वीडियो में हम पूरे साधना विधान और मंत्र आपको देंगे मधुश्रवा गंधर्व कन्या का, जो कि अति कामुक स्वभाव वाली है। साधकों, अपराशक्ति की साधना होती है ये अप्सराएं जिस प्रकार से इंद्रलोक में विहार करती हैं, नृत्य करती हैं, नृत्यांगनाएं होती हैं वहाँ की, ये उसी प्रकार गंधर्व कन्याएं भी इंद्रलोक में ही विहार करती हैं। ये गंधर्व कन्याएं गायन, वादन, यंत्र वादन सब करती हैं। गंधर्व कन्या साधना की एक खूबी होती है कि इसको करने के पश्चात कला में निपुणता आपके अंदर आ जाती है। वैभव, दौलत, शोहरत, नाम, रुतबा सब कुछ आपको स्वतः ही प्राप्त होने लगता है। आप अगर गायन, वादन आदि करना चाहते हैं तो इसमें आपको इस सिद्धि के पश्चात सब में निपुणता मिलेगी। आप सर्वगुण संपन्न हो जाएंगे। इतना ही नहीं, आपको मनोरंजन भी कराएगी वो। आप जब मांगोगे, जैसा मांगोगे, जैसा चाहोगे, आपके साथ विहार करेगी, बातें करेगी, सब कुछ करेगी। आपको बताता चलूँ, जिस प्रकार अप्सरा साधना करने के बाद बहुत सी सकारात्मक ऊर्जा, अद्भुत शक्तियाँ और मानसिक मजबूती, शारीरिक गठीलापन आदि स्वतः ही मिल जाता है, उसी प्रकार आपको गंधर्व कन्या साधना करने के बाद भी ये सब कुछ चीज़ें स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं। तो साधकों, मधुश्रवा गंधर्व कन्या किस प्रकार से आप सिद्ध कर पाएंगे, मैं बता दूं आपको। इसको सिद्ध के पश्चात अपना सर्वस्व लुटा देती है आपके ऊपर। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसकी क्रियाविधि कैसे करना है, क्या नियम है, क्या सावधानियां हैं, पूजा विधान, मंत्र विधान सब कुछ क्या है, क्रिया कैसे होगी इसकी, आपको सब कुछ बताता हूँ। साधकों, आपसे एक गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखा करिए। देखिए, जो साधना आप नहीं भी करना चाहते हैं ना, उसको भी देखिए। हो सकता है मैं देखिए कुछ आपको बता रहा हूँ, मेरे दिमाग में ऐसा कुछ आया जो कि अन्य साधनाओं के लिए महत्वपूर्ण है, तो वो आपको ऐसी वीडियो के बीच में मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि देखिए, साधना क्षेत्र का मतलब है सीखते रहना। आप कभी भी निपुण नहीं हो जाएंगे। मैं अभी भी सीखता हूँ, गुरुदेव के आश्रय में रहता हूँ, ठीक है, सीखता हूँ। तो आपको निरंतर सीखना पड़ेगा। अच्छा वक्ता बनने के लिए अच्छा श्रोता बनना जरूरी होता है। तो सुनिए, समझिए, सीखते रहिए। ठीक है, इसीलिए बोलता हूँ मैं कि पूरा वीडियो देखा करिए, स्किप मत किया करिए। देखिए साधकों, यह जो साधना आज मैं बता रहा हूँ आपको, ये अति शीघ्र सिद्ध होने वाली साधना है। बहुत लोग सवाल करते हैं कि ऐसा क्यों। तो देखिए, ऐसा इसलिए होता है, रुद्रयामल तंत्र में इस विषय वस्तु का जिक्र किया गया है। यह कहा गया है कि गंधर्व कन्या जो होती हैं, ये खुद में खुद हष्ट पुष्ट शरीर वालों को, सुकुमारों को, साधकों को, बलिष्ठ साधकों को ढूंढती हैं और उनके ऊपर सिद्धि के लिए लालायित होती रहती हैं, आतुर होती हैं। इसीलिए जो साधक थोड़ा सा सही होता है, अब साधक है, ब्रह्मचर्य अपना रहा है, तो सही होगा ही होगा। ठीक है, और क्योंकि उनका तेज अधिक होता है, तो गंधर्व कन्याओं को आप सिद्ध करेंगे, बहुत जल्द आपको अनुभव देती हैं और बहुत जल्द सिद्ध हो जाती हैं, क्योंकि वो सिद्ध तो होना ही था उनको, बहुत जल्द सिद्ध हो जाती हैं। आपको मैं एक बताता हूँ, अभी 1-2 दिन में मैं अनुभव आपको लाने वाला हूँ। एक अनुभव है, हमारी साधिका हैं एक, मध्य प्रदेश में, ग्वालियर में रहती हैं वो। ठीक है, तो उनसे हमारा संपर्क हुआ, उन्होंने हमको मेल किया हुआ था। मेल में आप लोगों को भी दे दूंगा 1-2 दिनों में, थोड़ा सा समय लग रहा है हमें, क्योंकि पता नहीं क्या, मैंने इन लोगों से बोला था कि मेल को डाल दिया जाए, पोस्ट कर दें आपके लिए। मैं 1-2 दिन में मेल आपको भिजवाता हूँ। और आप लोगों से बोलता हूँ कि अगर आपको कोई अनुभव वगैरह है तो आप मुझे बताइए। आप चाहते हैं तो मैं उसको और भी बता सकता हूँ, लोगों को बताऊँगा। जैसे साधिका ने मुझे बताया कि इन्होंने गंधर्व साधना की थी। ठीक है, ये आज की बात नहीं है, टाइम हो गया इसको बताए हुए। मैं आज आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों की एक साधना चल रही थी, वो मैंने आज कंप्लीट किया है। ठीक है, इसलिए मैं आज बता रहा हूँ आपको। आज इसीलिए देर भी हो रही है, लेट हो रहा हूँ मैं।
तो क्या हुआ, उन्होंने गंधर्व साधना की थी और उनके साथ में उन्होंने संभोग क्रिया किया। ठीक है, तो उस गंधर्व ने अपना वीर छोड़ दिया। ठीक, 11 दिनों तक भयंकर विधिवत जाप पूजन अभी चल रहा था, हवन चल रहा था। वो महिला जो थी, साधिका जो थी, वो प्रेग्नेंट हो गई थी। ठीक है, तो उनको उस वीर से आज़ादी दिलाने के लिए अभी 11 दिनों का लगातार जाप चल रहा था। आज ही हवन कंप्लीट हुआ है मंत्रों से, तो हम लोगों ने वहाँ ख़त्म किया उसको, उनको निजात दिलवाया इस समस्या से। ये अनुभव मैं पूरा लेकर आऊँगा 1-2 दिनों में। अभी क्यों समय नहीं मिल पा रहा मुझे, मैं उसमें बिजी रहा, और भी लोग आते रहते हैं, इस कारण से सब कुछ बताऊँगा। थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन सब बताऊँगा आपको। देखिए, अब हम साधना की तरफ चलते हैं। तो मुझे अचानक याद आ गया गंधर्व कन्या से, क्योंकि गंधर्व थे वो भी। देखिए साधकों, क्या है कि मैं आपको जैसा बता रहा हूँ, मानव शरीर के लिए आतुर रहती हैं, लालायित रहती हैं कि कौन इनको हल्की सी सिद्धि करे, थोड़ी सी पूजा करे, उनके पास तुरंत चली जाती है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, ये साधना मात्र 7 दिनों की है, मात्र 7 दिनों की। 7वें दिन मधुश्रवा आपको प्रत्यक्ष दर्शन देगी, बिल्कुल प्रत्यक्ष। एक और बात मैं बता दूं आपको, ऐसा नहीं है कि केवल मतलब पुरुषों की तरफ आकर्षित होती हैं, ये महिलाओं की तरफ भी आकर्षित होती हैं। ये गंधर्व कन्याएं जो होती हैं, महिलाओं की तरफ भी आकर्षित होती हैं। अगर कोई महिला इनकी सिद्धि कर रही है तो उनकी तरफ भी बहुत जल्दी आकर्षित होकर उनके पास उनको सिद्ध हो जाती हैं। ठीक है, देखिए साधकों, इस साधना में आपको शुक्रवार से 7 दिन जोड़ने हैं। मतलब शुक्रवार, यानी शुक्रवार की रात्रि से आपको साधना स्टार्ट करना है और 7 दिन लगातार। ठीक है, 7 दिन की साधना में आपको 7वें दिन, मैं बता सकता हूँ, अगर आपने साधना अच्छे से किया है, नियम पालन किया है, मंत्रोपचार बढ़िया से किया है, आपको 7वें दिन मधुश्रवा सामने खड़ी मिलेगी। रात्रि साधना है, रात्रि 10 बजे के बाद की जाती है, 10 से पहले नहीं, 9:58 पे भी नहीं शुरू करनी, 10 के बाद ही, 10 सवा 10 तक शुरू करें। घर पर भी आप इस साधना को आराम से कर सकते हैं, घर पे चाहें या बाहर कर, जहां आपका मन हो वहां करें। घर में अगर आप कर रहे हैं तो आपको बता दूं, जिस कमरे में आप इस साधना को करें वो कमरा शांत हो, एकांत हो, लोगों की चहल पहल ना हो, आना जाना कम हो, केवल आप ही उस कमरे में जाते हो। अगर आप एक अच्छे साधक हैं तो आपको एक बता दूं, आप एक कमरा सुनिश्चित कर लीजिए जहां पर आप साधनाएं करें और लोगों को वहां से दूर रखिए। ठीक है, तो अब आपको क्या क्या करना है, आपको एक बाजोट की आवश्यकता होगी, एक पीले आसन की आवश्यकता होगी और आपको पीले वस्त्र भी पहनने हैं। आपको कमरे में जाना है, पूर्वमुखी होकर बैठना है पहले, फिर सामने अपने बाजोट लगाना है, मतलब पूर्व की दिशा की ओर बाजोट लगाएं, पीले वस्त्र धारण करें, पीले आसन पर बैठ जाएं। एक सफ़ेद कपड़ा आपको चौकी के ऊपर बिछाना है, सफ़ेद होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर पीला नहीं चलेगा, क्रीम कलर हो तो जो चल सकता है। ठीक है, अब गुलाब को तोड़कर उसकी पंखुड़ियाँ आपको पूरे चौके में बिखेर देनी है। ये आपको 7 दिन करना है। नई नई गुलाब की पंखुड़ियाँ आपको पूरे चौके में बिखेरना है, जैसे सेज लगाई जाती है ना, फूलों की सेज, हल्की हल्की बिछाना है आपको। ठीक है, अब उस चौकी के ऊपर आपको सबसे पहले तो गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना करनी है। गणेश प्रतिमा, जी हाँ, गणेश प्रतिमा स्थापना कीजिए। ठीक है, उनका बढ़िया से पूजन करना है आपको। पहले आप स्थापना करिए गणेश प्रतिमा की। तत्पश्चात आपको गुरु की फोटो, ठीक है, गुरु की फोटो आपको स्थापित करनी है। आपने गुरु बनाया हो तो गुरु की फोटो आपके पास होगी ही। अगर गुरु नहीं है तो महादेव को गुरु अगर आपने माना है, उनको मानकर साधना करना है तो उनकी फोटो आप वहाँ पर लगा दीजिए। ठीक है, और उनको स्थापित कीजिए, उनका बढ़िया पूजन कीजिए। अब आपको मधुश्रवा यंत्र स्थापित करना है उसी के ऊपर। मधुश्रवा यंत्र आपको चाहिए होगा। देखिए, आपको 3-4 चीज़ें लगेंगी, वो मैं बता दूं आपको। मधुश्रवा यंत्र लगेगा, गंधर्व गुटिका लगेगी, एक गंधर्व माला लगेगा जप के लिए, और एक रक्षा माला लगेगी। ठीक है, और हाँ, पहले दिन और अंतिम दिन एक बढ़िया सी गुलाब माला आपको लेकर बैठनी है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि कोई गंधर्व कन्या हो सकता है बहुत लालायित हो, बहुत ज़्यादा, तो पहले दिन आ जाती है, ऐसा कई बार हुआ है। ठीक है, तो इसलिए पहले दिन और 7वें दिन आपको बढ़िया सी गुलाब माला लेके रखनी है। गंधर्व माला भी लगेगी, और जो गंधर्व माला से ही उसकी आराधना हो सकते हैं। रक्षा माला क्यों जरूरी है? आपके प्राणों की रक्षा हुई तो कई बार होता है कि बड़ी साधना करते हैं तो अन्य लोग भी आपको कष्ट पहुंचाने के लिए आ सकते हैं। ठीक है, ये समस्त चीज़ें प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए। रक्षा माला मंत्रों से अभिमंत्रित होना चाहिए, सिद्ध होना चाहिए। इतना सब आपको करना है। अब और क्या क्या लगेगा, क्या क्या मतलब आपको कैसे करना है? आपको सबसे पहले तो गणेश जी को रखना है वहाँ पर, उनका पंचोपचार पूजन करना है। ठीक है, धूप दीप पुष्प इत्र नैवेद्य मिष्ठान, सफ़ेद मिष्ठान हो दूध का। तत्पश्चात आपको गुरु जी का एक स्थापना करनी है। ठीक है, गुरु फोटो रख लीजिएगा, उनका पंचोपचार से पूजन करना है, धूप दीप पुष्प इत्र नैवेद्य निमिष्ठान वगैरह। तत्पश्चात आपको भैरव यंत्र स्थापित करना है।
अगर भैरव यंत्र नहीं है तो कोई बात नहीं, एक मुट्ठी चावल रखिएगा, उसके ऊपर एक सिक्का और एक सुपारी रख लीजिएगा, उनको भैरव मानकर उनका पूजन करना है पंचोपचार। तत्पश्चात आपको मधुश्रवा यंत्र रखना है और उसका फिर पंचोपचार पूजन करना है। धूप दीप पुष्प इत्र नैवेद्य, इत्र गुलाब का हो, ठीक है। नैवेद्य से पूजन करने के पश्चात अब आपको उस गंधर्व जो मधुश्रवा गंधर्व यंत्र है उसके ऊपर गंधर्व गुटिका स्थापित करनी है। गंधर्व गुटिका स्थापित करने के बाद आपको फिर से पंचोपचार पूजन करना है। उसके बाद आपको रक्षामाला गले में धारण करनी है। अब आपको मधुश्रवा यंत्र का 21 माला जाप करना है, ठीक है। पूरा विधान क्या होगा, सबसे पहले आपको गणेश मंत्र का एक जाप करना है, ओम गंग गणपतये नमः या ओम श्री गणेशाय नमः, ठीक है। तत्पश्चात आपको गुरु मंत्र की एक माला करनी है, ओम नमः शिवाय। अगर आपके गुरु हैं तो उनकी आपके पास मंत्र होगा, उसका आप एक माला जप कर लीजिएगा। तत्पश्चात आपको भैरव मंत्र का एक जाप करना है, ठीक है, एक माला जप करनी है। मैंने पिछली वीडियो में भैरव मंत्र दिया हुआ है, ठीक है। तो आप वहाँ इसलिए बोलता हूँ कि आप प्रतिदिन वीडियो देखिए, आप लिखते रहिए मंत्र, एक कॉपी बना डायरी बना लीजिए, उसमें लिखते रहिए, ठीक है। तो वहाँ से आप मंत्र उठाइएगा और उस मंत्र का भी एक माला जाप करना है। तत्पश्चात आपको 21 माला मंत्र जाप करना है मधुश्रवा मंत्र की, ठीक है। देखिए जो नए साधक होते हैं इस मंत्र में थकान जल्दी लगती है, ठीक है, इसलिए आपको एक चीज़ और बता दूँ, आप 10 माला कर लीजिए, फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। ध्यान रहे आसन से नहीं उठना है, आसन से उठना खतरनाक हो सकता है, ठीक है। जब तक 11 पूरी 21 माला होना चाहिए तब तक नहीं उठना है। अगर थकान ज़्यादा लगती है, कई बार होता है कि बहुत थकान लगती है इस मंत्र में, बहुत थकान लगती है, ठीक, क्योंकि सुलाना चाहती है आपको सोना नहीं है, ठीक है। 10 माला करिए, फिर रुक जाइए 5 मिनट के लिए, उठना नहीं है, बस उसी में बैठे रहिए, बैठे बैठे 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, फिर 11 माला कीजिए, 21 माला पूरी कीजिए, तत्पश्चात जल छोड़कर ही उठें। अब आपको 7वें दिन, जब मैंने बोला ना 7वें दिन भी गुलाब माला रखनी है, 7वें दिन जब वो आपके सामने प्रत्यक्ष होगी, ठीक है, जब आप सब कुछ कंप्लीट करेंगे, कई बार होता है कि पहले आ जाती है वो, ठीक है। तो 7वें दिन जब आपके सामने वो स्पष्ट होगी, प्रत्यक्ष आएगी, तो आपको पूरी 21 माला करने के पश्चात उसके गले में गुलाब माला डाल देनी है। गुलाब माला के डालते ही वो आपको सिद्ध हो जाएगी। कई बार होता है पहले बोलती नहीं है वो, ठीक है, कई बार होता है बोल देती है। तो गुलाब माला डालनी है। अब आपको वह प्रेमिका रूप में सिद्ध होगी, वह आपको बोलेगी कि गंधर्व मधुश्रवा गंधर्व कन्या, हे साधक, आपको मैं प्रेमिका रूप में सिद्ध हो रही हूँ या सिद्ध हो चुकी हूँ। अब आप उससे वचन लीजिए। वचन लेना बहुत ज़रूरी है, मैंने बोला भी है, आपके वचन की वीडियो बना रखी है मैंने। वचन लीजिए, आपसे वचन जरूर ले लीजिएगा, वचन नहीं लेंगे तो खतरनाक हो सकता है, ठीक है। अब ये आपको सभी प्रकार से खुश रखेगी, आपका ध्यान रखेगी, आपको सभी प्रकार के फल सब कुछ आपको प्रदान करेगी, धन दौलत शोहरत पैसा रुतबा सब कुछ आपको प्रदान करेगी। बहुत शांत और सौम्य होती है, ठीक है। अब देखो मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, जिस दिन आप इस सिद्धि को करेंगे, मान लो 7वें दिन आपको ये सिद्धि हो गई, अब 7वें की रात्रि को आपको प्रकट हुई, प्रत्यक्ष हुई, आप उसके साथ रात भर रहिए, क्योंकि रात भर आपके साथ रहेगी, विहार करेगी, रात में ही बातें करेगी, वार्तालाप करेगी, सब कुछ आप करना चाहें सब करेगी, ठीक है। बस थोड़ा सा सौम्यता बनाए रखिएगा, सहजता बनाए रखिएगा और धैर्य धारण कर लीजिएगा, ठीक है। अब आपको 8वें दिन सुबह उठना है, गुटिका रक्षा और गंधर्व माला जो आपने लेना है और जो यंत्र है और जितनी भी सामग्री हो उस जगह पर सब कुछ आपको उठाकर प्रवाहित करानी है, ठीक है। सब कुछ एक बहती नदी में प्रवाहित करानी है। पर ध्यान रहे, अगर आप चाहते हैं कि कुछ दिनों में आप उस गंधर्व कन्या को विसर्जित करना चाहते हैं तो आप रोक लीजिएगा यंत्र को, बाकी चीज़ें विसर्जित कर दीजिएगा, क्योंकि विसर्जन यंत्र से ही होता है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप जीवन भर रखेंगे तो आप विसर्जित कर दीजिएगा, यंत्र कोई मतलब ही नहीं है फिर, ठीक है। तो ये थी पूरी विधि। अब देखिए मैं आपको मंत्र की तरफ ले चलता हूँ, मंत्र में आपको बताऊँ, उससे पहले कुछ चीज़ें और बता देता हूँ आपको, ठीक है। देखिए पूरी सामग्री आपको प्रवाहित करनी मैंने बताया ही आपको। और हाँ, साधना जब आप कंप्लीट कर लें, एक और बात, साधना के पहले भी आपको यह किसी से नहीं बताना है कि आप इसकी साधना करने जा रहे हैं। ध्यान रखें, ऐसा बहुत अगर आप बताएं तो एक बार चल जाएगा, लेकिन साधना के पश्चात आपको जितने अनुभव हों, आपके साथ वो जो करे, जैसा भी रहे, आपको उसके बारे में गुरु के अलावा किसी को नहीं बताना है। अगर गुरु है तो उनको बता सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो गुप्त ही होती हैं, उनको आप गुरु को भी नहीं बता सकते। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको सब चीज़ें गुप्त रखनी है, वचनों का आदर करना है। हमारे एक मित्र हैं हमारे, उत्तराखंड निवासी हैं, हल्द्वानी रहते हैं, नीलमणि त्रिपाठी जी। उन्होंने क्या किया था, हम लोगों ने इस साधना को भी किया था और 11वें दिन विसर्जित कर दिया था गुरु आदेश से। तो उन्होंने क्या किया था, इस साधना के अनुभव को अपने घर में बता दिया था और तत्पश्चात उनके ऊपर दरिद्रता हावी हो गई थी। बहुत प्रयास के बाद में आज वो थोड़ा बहुत ठीक हो पाए हैं,
ये 6 साल पहले की बात है जब उन्होंने इस चीज़ के बारे में बताया था। उन्होंने दोबारा इस साधना को किया था, ठीक है, और लोगों को बता दिया था। तो ये खतरनाक हो सकता है, आपको बताना नहीं है, गुप्त रखना है, ठीक है। आपको उसी से बातें करनी है, बस दूसरी जगह आपको नहीं फैलाना है, क्योंकि हर चीज़ गुप्त रहती है। वो भी नहीं चाहती कि वह किसी मुसीबत में आए, इसलिए वो भी वचन लेती है कि आप उसकी साधनाओं को गुप्त रखेंगे। देखिए, अब आपको एक चीज़ और बता दूँ, पहले आप मंत्र नोट कर लीजिए, बाद में 2-3 चीज़ और बताता हूँ जो जरूरी है सुनना, ठीक है। तो मंत्र आपके सामने मैं लिख भी दूंगा, आपके सामने से नजर आएगा आपको। तो मंत्र यह है, ओम ह्रीं मधुस्रवाय आगच्छ आगच्छ ह्रीं नमः। ओम ह्रीं मधुस्रवाय आगच्छ आगच्छ ह्रीं नमः। यह मंत्र है, ठीक है। इस मंत्र का 21 माला जाप करना है। देखिए, जब आप मतलब जाप साधना कर रहे होंगे तो कई बार होता है कि अनुभव आपको पहले, दूसरे, तीसरे दिन नहीं आएंगे, 5 दिन के बाद अनुभव देना शुरू करती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि 4 दिन अरे साधना सही नहीं हो रही है आप हताश हो जाए, मत होइएगा। ये परीक्षा लेती है। एक और बात, आपकी वासना की परीक्षा लेती है। आपके पास आएगी 5वें दिन के बाद में, घूमेगी आपके चारों तरफ, और कई बार होता है अर्धनग्न अवस्था में आती है कि उसके गुप्तांग दिखने लगते हैं ना, तो ऐसी चीज़ जगह पर आपको थोड़ी सी वासना पर काबू करना है, ठीक है। दरअसल आपकी ये परीक्षा ले रही होती है, आपके पास बैठेगी, घुटनों से घुटने सटाकर बैठेगी, ठीक है, आपके शरीर को छुएगी, पीठ से पीठ सटाकर बैठेगी, और आपको लगेगा जैसे इसने कुछ पहना नहीं है, ठीक है। उड़ती हुई इत्र की बढ़िया खुशबू आती है, गुलाब के इत्र की खुशबू आती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अनुभव 5वें दिन के बाद शुरू होते हैं। एक और चीज़ मैं बार बार बता रहा हूँ, वासना की परीक्षा लेती है, अडिग रहिएगा विश्वास पर, और वासना ब्रह्मचर्य का पालन करना है 7 दिन, और उसके सामने कुछ आपको खराब नहीं करना है जब तक कि सब कुछ वह आपको सिद्ध ना हो जाए, ठीक है। मंत्र जब तक आपकी 21 माला ना हो जाए, उसके पहले वो जितना भी आपको भड़काए, कुछ भी बोले, आपसे कितना भी प्यार करने की कोशिश करे, आपको नहीं करना है, क्योंकि 21 माला के पहले अगर आपने खंडित किया अपना जप, तो आपको बर्बाद करने के लिए खड़ी है वो, ठीक है। तो यह थी चीज़ें, आपको मंत्र बता दिया, सारा विधि विधान बता दिया। आप इससे संबंधित कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। माफ़ी चाहता हूँ, 2-3 दिन से मतलब मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ, मेल नहीं दे पा रहा हूँ, परेशान मत होइए, आज ही आपको मेल प्राप्त हो जाएगी। आप किसी प्रकार से संपर्क करना चाहते हैं, मेल कर दीजिएगा, आपको वहाँ पर उत्तर मिल जाएगा। आपको कोई साधना अनुभव है, आपको गुप्त चीज़ें जाननी है, वो चीज़ें सब आप वहाँ पर आप भेज सकते हैं, आपको समस्त चीज़ें मिलेंगी। आपकी पूरी गोपनीय रखा जाएगा, आपकी नाम सब कुछ गोपनीय रखा जाएगा। आप चाहते हैं तो आपको बता भी देंगे, हम आपका नाम भी उजागर कर देंगे, सब कुछ आपके अनुसार होगा। और आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई समस्त जानकारी आपको स्पष्ट होगी। मुझे आज्ञा दीजिए। जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव।